अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अन्त अर्हमुर राहिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल अंबिया आयत नंबर 83। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी और पैगंबर हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की तरफ से एक आज़माइश और परेशानी आई, जिसके नतीजे में उनके दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार वो भी उनसे दूर हो गए और घर में माली तंगी और परेशानी का सामना भी करना पड़ा और जिस्मानी तौर पर इंतहाई कमज़ोर हो गए कि ऐसी सूरत हाल कि जब उनको उठने बैठने और खाने पीने में भी दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ी। तो कहा जाता है कि इन हालात में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ उनके ख़ानदान, उनके रिश्तेदारों में से सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बीवी उनके साथ रह गई, जिसने उनके साथ हर हाल में वफ़ा की, बीमारी में उनकी तीमारदारी की, उनके उठने बैठने और खाने पीने में उनकी मदद करती, उनको सहारा देती। लेकिन इस हालत में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के ज़िक्र और अल्लाह ताला की याद और इबादत से गाफिल नहीं होते थे और कभी भी ज़ुबान पर नाशुक्री का कलमा नहीं लाए। बस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से एक दुआ और एक फरियाद बार बार किया करते थे कि अन्नी मस्सनी यद्दुर्र व अन्त अर्हमुर राहिमीन, कि ऐ मेरे रब, मुझे बहुत तकलीफ़ पहुँच रही है, लेकिन आप अरहमुर राहिमीन हैं, आप रहमत वाले हैं। अगर आपकी रहमत और आपका फ़ज़ल मेरे साथ रहा तो ये तकलीफ़ और परेशानी भी मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकती। हाँ, अलबत्ता मैं मुश्किल में ज़रूर हूँ, परेशानी में ज़रूर हूँ। तो एक वक्त गुज़रने के बाद जब उनकी आज़माइश और उनके इस इम्तिहान का वक्त अल्लाह ताला की तरफ से पूरा हुआ, तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी वो तकलीफ़ और परेशानी और वो बीमारी जो थी वो दूर कर दी। जैसे अल्लाह ताला ने सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाई, फिर औलाद भी हुई, माली तौर पर घर में, ख़ानदान में खुशहाली भी आई। जब माली खुशहाली आई तो फिर सारे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार वो भी सारे दोबारा जुड़ गए, वही रौनकें और वही महफ़िलें वो दोबारा बहाल हो गईं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दुनिया के लिए, अपने बंदों के लिए एक मिसाल बनाया कि जिस वक्त उन पर तंगी और परेशानी और बीमारी आई तो उन्होंने अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं की और इस परेशानी और बीमारी को लेकर शोर नहीं मचाया, इसे अपनी बदकिस्मती नहीं कहा, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ कोई गिला शिकवा नहीं किया,
बस सिर्फ इतना कहा कि या अल्लाह आप तो अरहमुर राहिमीन हैं, मेहरबान हैं, हाँ बस मैं तकलीफ़ में ज़रूर हूँ, मुझे आपकी ज़ात से कोई गिला शिकवा, कोई शिकायत नहीं, अलबत्ता कुछ तकलीफ़ में, कुछ परेशानी में ज़रूर हूँ, कुछ मुश्किल ज़रूर है मेरी ज़िंदगी में, बस आप अरहमुर राहिमीन हैं, तो आपका फ़ज़ल शामिल हाल रहे तो बस मैं कामयाब हूँ, ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। तो ये मिसाल बनाकर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया कि अगर दुनिया में कभी परेशानी, बीमारी या तंगी आती है, कुछ मुश्किलात आती हैं, वो किसी इंसान की नाकामी या बदकिस्मती की निशानी नहीं होती, बल्कि वो एक तकदीर और एक इम्तिहान होता है अल्लाह ताला की तरफ से। अगर इंसान हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहे, अल्लाह ताला की याद से गाफिल ना हो, अल्लाह ताला की हम्द और तस्बीह से गाफिल ना हो, तो दुनिया में वो तकलीफ़ और परेशानी एक दिन आता है कि दूर भी हो जाती है, और उस वक्त इंसान दोबारा फिर अपनी माजी की तकलीफ़ और परेशानी को भूल भी जाता है। लेकिन अगर कभी ऐसा मरहला हो कि तकलीफ़ और परेशानी दुनिया में दूर ना हो और उसी तकलीफ़ में इंसान इस दुनिया से चला जाए, तो फिर भी असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है, असल इनामात आखिरत के इम्तिहान हैं, इनामात हैं। तो दुनिया के इम्तिहानात के एक एक तकलीफ़ के बदले में अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ पर इनाम मिलेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब अपने नामा आमाल को जाके चेक करेगा, अपना खाता, नेकियों का खाता जाके चेक करेगा कि कौन सा इनाम, कौन सी जन्नत की नेमत है, ये किस चीज़ और किस नेकी और किस अमल के बदले में मिली है, तो जिस वक्त वो अपने दुनिया में गुजरे हुए तकलीफ़ के लम्हात को देखेगा, लिखा हुआ होगा कि फ़लाँ मौका पर मेरे बंदे पर यह तकलीफ़ आई, इसने उस पर सब्र किया, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी के साथ वक्त गुजारा, उस तकलीफ़ के बदले में ये इनाम अल्लाह ताला ने हमेशा की नेमत एक जन्नत में उसके लिए रख दी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान ख्वाहिश करेगा कि काश मैंने दुनिया में एक लम्हा भी खुशी का ना देखा होता, एक लम्हा भी राहत और खुशी का ना देखा होता, जितनी तकलीफ़ें आई हैं काश इससे डबल आ जाती, मैं वो भी गुजार लेता, जब ये गुजारी हैं तो मैं वो भी गुजार लेता, और जो मैंने गुजारी हैं उसके बदले में ये इनामात हैं, तो अगर और आ जाती तो उनके बदले में और इनामात होते, मेरा यहाँ पर मकाम, मेरी अज़मत, मेरी शान, मेरे इनामात, मेरी नेमतें यहाँ पर और बढ़ जाती, और फिर वो नेमतें कि जो हमेशा हमेशा इंसान के पास रहने वाली, कि जिनमें कभी ज़वाल आने वाला नहीं, जिनमें कभी कमी आने वाली नहीं। तो ये हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने इशारा किया और उनके वाक़े की तरफ कि अगर दुनिया में अगर कभी तकलीफ़, परेशानी या मुसीबत के दिन देखना पड़े तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को याद करो कि उन्होंने हर तकलीफ़ और हर परेशानी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे और अल्लाह ताला का गिला शिकवा उन्होंने नहीं किया। व इस्माईल व इदरीस व ज़ुल किफ़्ल, इसके साथ ही अल्लाह ताला ने इशारतन फरमाया कि इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल किफ़्ल रहमतुल्लाह अलैह, ये अल्लाह ताला के नेक बंदे थे। दो अंबिया का ज़िक्र हज़रत इस्माईल और हज़रत इदरीस का। कुल्लुम मिनस साबिरीन, कि इन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में सब्र के साथ वक्त गुजारा। अब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को हम देख लें कि उनकी परवरिश किस तरह के हालात में हुई। ना कोई मकान था, ना कोई मालो दौलत की रेल पेल थी, पैदा होते ही अभी माँ की गोद में थे, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया कि मक्का में छोड़ आओ, जहाँ बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, वहाँ पर छोड़ा। वहाँ पर इमारत भी कोई नहीं रहने के लिए, कोई ठिकाना नहीं, कोई खाने पीने का साजो सामान नहीं। अब इन हालात में हज़रत सैयदा हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा, करोड़ों सलामतियाँ हों उन पर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी जान हैं, रिश्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा हैं, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा हैं, और उन्हीं की नस्ल से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। तो इतनी अज़मत वाली खातून थीं कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको वहाँ छोड़कर वापस जा रहे थे तो उन्होंने सिर्फ़ इतना पूछा कि ए इब्राहीम, हमें यहाँ पर किस सहारे पे छोड़ के जा रहे हो, क्या है यहाँ पर?
तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बस इतना कहा कि ये अल्लाह का अम्र है, मेरे अल्लाह का हुक्म है। तो हज़रत हाजरा सलामुल्लाहि अलैहा उन्होंने बस जवाब दिया कि ए इब्राहिम, अगर ये अल्लाह का हुक्म है ना तो फिर आप बेफिक्र होकर चले जाएं। जिस अल्लाह ने हुक्म दिया है ना हमें यहाँ आबाद करने का, बस इंतज़ाम भी उसे अल्लाह के ज़िम्मे है। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा इंतज़ाम किया कि वहाँ पर फिर आबादी हुई और जमज़म का चश्मा आया और बाकी फिर अल्लाह ताला का घर बना, बैतुल्लाह बना। तो फिर वहाँ से नस्ल चली और आज तक वो नस्ल जिन्हें हम दुनिया में सादात कहते हैं, सैयद कहते हैं, ये उसी नस्ल से फिर दुनिया में चले, दुनिया में फैले। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हस्ती भी उसी नस्ल से अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस्माइल, इदरीस और ज़ुल्किफ़ल की ज़िंदगियों को देख लो, वो भी सब्र के साथ अपना वक़्त गुजारते चले गए। फिर अल्लाह ताला ने इनाम उनको क्या दिया, व अदखलनाहुम फ़ी रहमतिना। जब उनके ज़िंदगी के इम्तिहान, ज़िंदगी के दिन मुकम्मल हुए, फिर अल्लाह ताला ने अपनी रहमतों में उन्हें दाखिल कर दिया और हमेशा हमेशा की नेमतों में वो चले गए। इन्नहुम मिनस सालिहीन, क्योंकि वो सालिहीन थे, नेक आमाल करने वाले थे।